नमस्कार, न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीता उपाध्याय। तो आज एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं और आज हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड को लेकर। जिस तरीके से इस फैसले को लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले पर सुनवाई चल रही थी। इसके बाद 22 मई के बाद इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में सुरक्षित रख लिया गया था और आज इस फैसले पर सुनवाई हुई है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि इस कानून पर रोक नहीं लगाई जाएगी, लेकिन इसी के साथ साथ कुछ मुख्य बातें आज निर्धारित की गई हैं। आज के इस फैसले में कुछ बड़ी बातें हैं, उसको लेकर हम जिक्र करेंगे। महत्वपूर्ण बातें हैं क्योंकि जब से ये कानून बना था तब से ही इस बिल को लेकर जो एक तरह का विरोध था वो देखने को मिल रहा था और कई तरह की जो याचिकाएं थी वो सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी इसे रद्द करने को लेकर। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि कानून बरकरार रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो कुछ धाराएं थी उन्हें हटा दिया गया है। कुछ बदलाव यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो करने के जो फैसले हैं वो लिए गए हैं। सबसे पहले हम आपको इस फैसले के बारे में बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुना दिया है और इस अधिनियम पर पूरी तरह से रोक लगाने से उन्होंने इनकार कर दिया है। शर्तें भी तय कर दी गई हैं, कुछ धाराओं की शर्तें तय की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अधिनियम की तो 2 धाराओं पर रोक लगा दी है और साथ ही शर्तें तय करके उनका पालन किया जाएगा, ये भी सुनिश्चित करने को कहा है। 2 सबसे बड़ी धाराएं जिन पर रोक लगाई है, इनमें सबसे बड़ा जो प्रावधान था वो था 5 साल की जरूरत वाला, जिसमें 5 साल की जरूरत वाले प्रावधान पर रोक लगा दी गई है। अनुच्छेद 374 पर रोक लगा दी गई है और इसी के साथ साथ राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित धारा पर रोक लगा दी गई है। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ किया है कि बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम नहीं होने चाहिए, यानी कि बोर्ड का सीईओ भी मुस्लिम ही होना चाहिए। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कलेक्टर को व्यक्तिगत नागरिकों के अधिकारों का निर्णय करने की अनुमति दी जा सकती है। इस तरह की जो प्रमुख बातें हैं वो आज के इस फैसले में कही गई हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो उस प्रावधान पर भी रोक लगाई है जिसके तहत किसी व्यक्ति को वक्फ बनने के लिए कम से कम 5 वर्षों तक इस्लाम का अनुयायी होना अनिवार्य था। उसे इस्लाम धर्म का जो अनुयायी होना अनिवार्य था, इस फैसले पर भी जो है वो रोक लगाई गई है। इसी के साथ साथ जांच शुरू होने के बाद से लेकर अंतिम निर्णय तक और हाईकोर्ट के आगे के आदेशों के अधीन तीसरे पक्ष के संपत्ति अधिकार नहीं बनाए जाएंगे, ये भी आज के इस फैसले में कहा गया है। और सबसे प्रमुख बात है गैर मुस्लिमों का सदस्य नहीं होना। स्टेट वक्फ बोर्ड के कुल 11 सदस्यों में से 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ किया है। यानी कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में कुल मिलाकर 4 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं बनाए जा सकते। इसी के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण चीज आज की इस फैसले में कही गई है। अदालत ने यह कहा है कि किसी भी कानून की संवैधानिक वैधता का अनुमान उसके पक्ष में ही होता है, केवल अत्यंत दुर्लभ मामलों में ही पूरे कानून पर रोक लगाई जा सकती है। इसी के साथ साथ कलेक्टर नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकार तय नहीं कर सकता, ये ट्रिब्यूनल का काम है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इस कानून को लेकर जो कलेक्टर की भूमिका रहेगी उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। इसी के साथ साथ आज एक और प्रमुख बात जो है वो सामने आई है कि वक्फ संपत्ति के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था पहले भी 1995 से 2013 तक लागू थी और अब दोबारा से इसे लागू किया गया है। कोर्ट ने कहा है कि नामित अधिकारी का राजस्व अभिलेखों में चुनौती देना और कलेक्टर को संपत्ति के अधिकार निर्धारित करने का अधिकार देना शक्तियों के पृथक्करण के खिलाफ है। ये बात भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। और इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून 2025 की धारा 3, धारा 2 और धारा 3 और धारा 30 को स्थगित कर दिया है। ये महत्वपूर्ण धारा है, यानी कि कानून यथावत रहेगा, लेकिन जो कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हैं, जो महत्वपूर्ण फैसले हैं और कुछ ऐसी प्रमुख धारा है जिन्हें हटा दिया गया है। आप इस फैसले को लेकर क्या कहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए।